सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। 5 मिनट का आपका समय लेने वाला हूँ इस एक बात को करने के लिए जो मैं करना चाह रहा हूँ काफ़ी समय से। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो बना रहा था एनसीईआरटी के प्रोज एंड कॉन्स की, क्या एनसीईआरटी वगैरह वीडियो बना के प्रॉपर एडिटिंग वगैरह कर रहा था। तो देखता हूँ एक शॉर्ट दिखता है मुझे, उसमें मैं स्क्रॉल करता हूँ, उसमें वीडियो में बाहर से एक थंबनेल है जिसमें अरे सर ने, प्रणव सर ने इन सर के लिए क्या क्या कह दिया, ये सब बातें कहते हुए एक वीडियो बनाया गया। अंदर वीडियो में नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, मज़े की बात यह है मैं सिर्फ वीडियो में नॉर्मल बातें कर रहा हूँ जिसमें लाइव में आकर करता हूँ। सिर्फ बाहर से वो जो थंबनेल है उसमें इस तरह से चीज़ों को बना करके लिखा गया है कि अंदर किसी को फुर्सत ही नहीं है देखने की कि वीडियो का 1 सेकंड भी देख ले कोई जाके। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया और सीधे पॉज किया और नीचे कमेंट चालू कर दिया अपना करना कि हमने भाई थंबनेल में जो देखा उसके आधार पर हमारी प्रतिक्रिया ये है। किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? पहली बात ये कि यार मैंने पहले भी ये बात कही है कि पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई किसी भी तरह का वीडियो अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई बना रहा है और यंग जनरेशन आ रही है, आज से पहले भी कई वीडियो लेक्चर्स बने, हमारे जो पाइनियर्स रहे हैं जिनको देखकर हमने सीखा वीडियो लेक्चर्स बनाना। मैं कोई फर्स्ट टाइम वीडियो मैं यूट्यूब में अभी भी नहीं आ रखा, 2017 से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने देखा था उस समय के जो लेजेंड्स जो उस समय से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, प्रदीप क्षेत्रपाल सर, शायद आपने नाम सुना होगा बाई चांस, आगे जाके सुनोगे कभी, ऐसे लेजेंड्स जो कि मतलब टीचिंग का, जिनको देख करके एक फील आता था कि यार इस तरह का कम से कम एक पर्सोना क्रिएट होना चाहिए, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, वो समझ में आता था। पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व इस बातों को समझा देता था। उन तरह के लोगों को देख करके हम इस फील्ड में आए और मैं हमेशा उस हर एक इंसान की बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ भी काम कर रहा है। इवन वो स्ट्रैटेजी अगर बता रहा है, अगर वो एजुकेटर या जो भी वो हैं, अगर वो स्ट्रैटेजीज आकर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका आउटकम क्या है? बच्चों को मोटिवेट तो कर रहे हैं ना पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ना है। अल्टीमेटली बता रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में, चल ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम भरोसा तो दे रहे हैं लास्ट टाइम पे आकर। तो इनके लिए दिल में हमेशा से इज्जत है क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन को अफोर्डेबल कर रहे हैं। आज जहां कोई पहले अपनी परिस्थितियों के कारण, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण पढ़ लिख नहीं पाता था, आज उसके घर घर तक एक अफोर्डेबल प्राइस पे या फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम एजुकेशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर के हवाले, जो सरकार के हवाले छोड़ दी गई चीज़ें होती है कि शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उस जिम्मेदारी को यंग जनरेशन अगर आकर अपने कंधों पर उठाकर ले जा रही है तो इसमें गलत किस तरह से है? मुझे कमेंट्स में आकर मैं देखता हूँ ना, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। अब मुझे थोड़ा समझ में आने लग गया कि ये कमेंट्स आते क्यों हैं लाइव के दौरान। शायद ये ऐसा कुछ होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने शॉर्ट्स वगैरह बनाने होते हैं और वो इस तरीके से कहीं ना कहीं से क्लिप निकलवाते हैं कंट्रोवर्सीज करवाने के लिए कि कुछ ना कुछ ऐसा कह दे और इस हिसाब से वो कंट्रोवर्सीज करें और कहीं ना कहीं उनका जो रोटी सब्जी है वो यहीं से बन रही है। और इसे मैं बहुत गलत मानता हूँ। आपके पास डिफरेंट और वेज भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं एजुकेशन ही एक सेक्टर है यूट्यूब में आपको अर्निंग करने का। अगर आपको अर्निंग करने का शौक है, जो लोग ये शॉर्ट की क्लिप्स वगैरह निकाल के बनाते हैं, देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो। आप क्या चाहते क्या हैं आप? अरे देखो, इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी? डिमांड एंड सप्लाई समझते हो आप? बस वही लगता है। अब अगर मैं पूरी तरीके से कह दूं ना, गलती उसी इंसान की जो शॉर्ट्स पे क्लिप बनाता है, तो ये भी गलत बात होगी। गलती उन सब लोगों की भी है जो उसको कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहे हैं, वो उसको मजबूर कर रहे हैं क्योंकि उसको अच्छे व्यूज दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। यूट्यूब थोड़े ना समझेगा तुम्हारा कमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक, डिसलाइक। यूट्यूब को समझ में आएगा कि इसमें कहीं ना कहीं रिटेंशन बढ़ रही है, देखने वाले देख रहे हैं, वॉच टाइम है, कंटेंट जबरदस्त है, इसका मतलब यूट्यूब से प्रमोट करेगा। ये लोग फिर से आपस में इनका मोटिवेशन बढ़ता है कि यार ऐसा वीडियो और बनाया जाए, ऐसा वीडियो बनाया। उससे क्या होता है अल्टीमेटली? चलो उनका काम हो गया जो होना है, ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने कर लिया, उनकी अर्निंग्स हो गई, बहुत बढ़िया। अल्टीमेटली मुझे समस्या क्यों हो गई इस सबसे? मुझे पर्सनली टारगेट किया इसलिए नहीं, मुझे इसलिए समस्या नहीं हुई। मुझे इसलिए समस्या हुई कि अपने स्टूडेंट किस लाइन में जा रहा है। मेरी बातें बहुत कड़वी सी लग रही होंगी आपको, वैसे लगेंगी उसी को जो ये सब उटपटांग से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट अगर सुन रहा है मेरी बात को, अगर आपको बातें कड़वी भी लग रही हैं तो इन बातों को लो। जैसे कड़वी दवाई कम से कम अपने असर तो अल्टीमेटली पॉजिटिव दिखाती है, वैसे ही ये कुछ दिखाने वाली है। मैं उस कड़वी दवाई को उस मीठे जहर से 1000 गुना अच्छा मानता हूँ, जो कि कम से कम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। स्वास्थ्य सिर्फ फिजिकल लेवल पे जो दिख रहा है वो नहीं है, मेंटल लेवल पे पूरी की तरह से पैथेटिक सिचुएशन हमारी हो चुकी है। हमें किस तरह का कंटेंट, आप खुद पूछो अपने आप से, आपको किस तरह का कंटेंट देखना पसंद आ रहा है? यही तो सब अपने मार्केट में चल रहा है। धीरे धीरे एक बार ऑब्जर्व भी करो ना, बेसिकली जो कुछ चल रहा है ना सोशल मीडिया में, या आपके फीड्स देखो एक बार खोल के, आपके फीड्स में किस किस तरह के वीडियोस आपके आ रहे हैं, वो आपके पर्सोना को डिफाइन करते हैं कि क्या हो आप। अगर आप एक मिनट के लिए सिर्फ अपना मोबाइल का यूट्यूब का वो देख ले, आपकी कुंडली खुल जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि आप किस तरह के, आपकी साइकी किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर उसमें एक के बाद एक लेक्चर समझ में आएगा, ओ भाई क्या बच्चा है, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली इसकी प्रिपरेशन का क्या लेवल चल रहा है। हिस्ट्री देखने की भी जरूरत नहीं है यूट्यूब की, सिर्फ आपका फीड समझा देगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। एक बार प्लीज न्यूट्रल होकर एक बार अपने फीड को देखने की कोशिश करो।
जिस डायरेक्शन में, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी के लिए भी कर रहे हो, बोर्ड के लिए कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सिर्फ अपनी फील्ड को न्यूट्रल होकर एक बार देखना, न्यूट्रल होकर, कड़वी है मेरी बात लेकिन फिर भी एक बार न्यूट्रल होकर देखना। अपने आप को इंसान हमेशा बचा ही लेता है, कभी अपने गलतियां नहीं निकालता, अपने आप को बचा ही लेता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आ कोई, जो तनु खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अगर ये वाली बात हमें समझ में थोड़ी बहुत आती है तो हमें समझ में आएगा कि दूसरे की तरफ उंगलियां जब हम उठाते हैं तो हमें पहले अपने ओर भी तो देखना चाहिए। उस समय हमें अपने को देखना चाहिए कि हमने जो अपना डेडिकेशन हमारा है कि नहीं हमारे एम के प्रति, जो हमारा लक्ष्य है। अगर आपको अपने उससे फीड से समझ में आ रहा है तो अभी भी सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। सजेशन आपको ये रहेगा कि अपनी उसमें से पूरी की पूरी क्लियर करो वॉच हिस्ट्री को, या फिर एक नई आईडी बनाओ जिसमें आप बिल्कुल सोच समझ कर होश में अपने वीडियोस जब क्लिक कर रहे हो देखो कि मैं किस तरह के वीडियोस देख रहा हूँ, कंट्रोवर्सीज में बिजी तो नहीं हूँ कोई मैं, पढ़ाई मेरे साथ के बच्चे कहाँ चले। और मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें अच्छी भी है, पूछो क्यों, बैलेंस कर रही हैं ये चीज़ें। क्योंकि जब लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लाखों में से अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 99,000 बच्चे तो यही वाले हैं, फिर वो नाम के हैं लाख कॉम्पिटिटर्स। बाकी उसमें सेंसिटिव जो बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ 1,000 बच्चे ही हैं। बाकियों का तो ध्यान यही है कि कंट्रोवर्सी हो गई, टीचरों को आपस में भिड़ा रहे हो, और तो छोड़ो आप, बाकी बातें छोड़ो। चलो एक बार के लिए जो नॉन एजुकेशन वाला वो है बैकग्राउंड, चलो वहाँ चलता है, ठीक है यार, कभी हो गई दोस्ती हो गई, थोड़ी दुश्मनी हो गई, हल्की फुल्की मजाक खुशी ये हो गया, कंट्रोवर्सीज चल रही है, कुछ मतलब प्रमोशन वगैरह के लिए कुछ कर रहे हैं आपस में, थोड़ा बहुत टीआरपी वगैरह के लिए कर रहे हैं, वो चलता है, चलो ठीक। एजुकेशन के फील्ड में टीचर्स को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? और इसमें अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन ना करो तो प्लीज़ इस चीज़ को कंडेम करने की कोशिश करो, इस चीज़ को बॉयकॉट करने की कोशिश करो, रेदर देन कि इन चीज़ों को उकसाओ। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा किसी भी, अभी मैं परसों देख रहा था, मैं जब लाइव पढ़ा, परसों मतलब कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था, जब मैं लाइव पढ़ा रहा था, कोई स्टूडेंट्स आके कि सर आप बहुत पहले तो कि सर ये सर ओपी, वो सर ओपी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं बड़ा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि अच्छा लगता है कि देखो, मुझे ये लगता है कि कभी कल चलो कोई मेरा स्टूडेंट भी कहीं जाके ऐसा बोलेगा, मुझे थोड़ा अंदर से ऐसा लगता है कि खुशी होगी, मतलब अंदर से कि कितनी अच्छी बात है किसी एजुकेटर के लिए, कितनी अच्छी बात है कि एक स्टूडेंट जाकर कहीं पर अपने एजुकेटर की तारीफ कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आप ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, वो वाले सर पर्टिकुलर एक नाम लेके वो एक अच्छा खासा नाम कि वो ऐसे पढ़ाते हैं, वो खराब पढ़ाते हैं, उन्हें रोस्ट करो, ये करो, वो करो। क्यों करो भाई, हम रोस्ट क्यों करें? सब अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे, जिसको जो सही लगता है वो अपने हिसाब से कर रहा है, और सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है एक बात की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोह करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। क्यों, क्या फर्क पड़ता है कि हमें कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या। अगर आपको नहीं कुछ चीज़ पसंद है या आपको कुछ चीज़ पसंद है तो कोई आपको घुसकर आपके हाथ से उंगलियों से क्लिक करवाता है क्या कि ये करो, वो करो, वो करो, ऐसे करो? करने वाले तो हम ही होते हैं। हमें ना रस आता है, मजा आता है। क्यों चलते हैं रियलिटी शोज, बिग बॉस, ये वो सो। अरे रस आता है ना हमें कंट्रोवर्सीज में, हमें मजा आता है जब वो एक दूसरे के खिलाफ। हमें प्यार से रहना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खराबी की ओर ले जा रही है। बात सिर्फ यहीं तक की नहीं है। अगर इस तरह की सोच हमारी रहने लगी तो क्या ये जो अभी वर्चुअल से हमारी रियल वर्ल्ड में चीज़ें निकल के नहीं आएंगी बाहर? क्या हमें मजा नहीं आने जाएगा कंट्रोवर्सीज में? तो क्या कहीं पर रास्ते में 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, कभी हम सोचेंगे जाकर के कुछ बचाने की? कहीं पे किसी जगह वायलेंस हो रहा होगा, हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सके बचाने में? कहीं पर अगर हमें किसी की मदद करने की जरूरत पड़ेगी, आएगी हमारे अंदर ये फीलिंग की मदद करनी चाहिए हमें? कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस को तैयार कर रहे हैं, दिल को मजबूत कर रहे हैं, पत्थर बना रहे हैं दिल को अपने, कि भाई तू तैयार रहे, ऐसी चीज़ें तो होती रहती है, तो मजा आ गया, चलता रहता है। ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हमें, हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे इस दिल को कहीं ना कहीं खराब कर रही है। तो हमारी ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आई होप कि मैं जो अपनी बात कहना चाहता था अपने स्टूडेंट से वो उन तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। जब एजुकेटर यहाँ पर, तो मेरा काम सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना नहीं है आपको, एटलीस्ट आपको कुछ बातें बताना। कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हो कुछ बातें, मैनिपुलेट हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि चीज़ें किस तरह से आ रही है, कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो ये समझाना भी मैं समझता हूँ एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसे ही सारे एजुकेटर्स अगर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस तरह की बातें करने लगे और इसको अपने आप को एक फैमिली की तरह ट्रीट करें। जितने एजुकेटर्स हैं, माना कि सब अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, माना एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। क्या हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता? क्या कंपटीशन हो लेकिन हेल्दी नहीं हो सकता? क्या दूसरे की टांग पकड़ के नीचे खींचकर ही काम चलने वाला है? क्या
एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर खींच के अगर ऊपर ले आए एक दूसरे को, क्या सब जने फर्स्ट नहीं हो सकते? क्या जरूरी है कि हम एक ऐसे एक लाइन में खड़े रहें? क्या हम ऐसे लाइन में खड़े नहीं हो सकते? सब इक्विवेलेंट नहीं हो सकते क्या? जिस दिन हम ऐसा सोचने लग जाएंगे उस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, उस दिन हम नंबर 1 लाइन पे आएंगे। वरना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फूट डालो राज करो की नीति भारत में ही चली थी, जब भारत का राजा एक राजा दूसरे राजा से इतना चिढ़ता था कि बस यहीं पे अंग्रेजों ने गेम खेला था। ये छोटी मोटी चीज़ें, कम से कम अपने इतिहास से तो कुछ सीखें। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये बातें जैसा कि मैं कह रहा हूँ अगर आप मेरी सोच से थोड़ा बहुत भी इत्तेफाक रखते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में #स्टॉप कंट्रोवर्सीज इस तरह से प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। ना केवल यहाँ बल्कि जहाँ जहाँ आप एजुकेटर्स हो उनको भी अपने जो अभी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर प्लीज़ कुछ इस तरह का आप भी काम करें, या स्टॉप कंट्रोवर्सीज #स्टॉप कंट्रोवर्सीज इस कैंपेन का एटलीस्ट हिस्सा बने, ताकि एक एजुकेशन में जो एक एजुकेटर्स की कम्युनिटी है, चाहे वो किसी भी अलग अलग डोमेन से हो, चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट वो एकजुट हो सके। जस्ट स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।